तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री है, चैप्टर 2। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। देख लीजिए आप, यह अध्याय 2 है और इसका आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। तो बिना किसी देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बोला है पूंजीवाद क्या है। ठीक है, पूंजीवाद क्या है, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक, जिसका उद्देश्य यूरोप से हुआ है। पूंजीवाद के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादन का निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के होता है। जिस व्यक्ति के पास निर्माण के साधन जैसे कारखाने और उद्योग आदि होते हैं, वे इनसे उत्पादित माल को बेचकर पैसे या लाभ प्राप्त करते हैं, उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1950 को रूसी जनता का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क प्रदर्शन करने लगे। जार ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिससे हजारों की संख्याओं में लोगों की वहाँ पे मौत हो गई, जिसे वहाँ पे हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जनवरी का महीना था 1950 ईस्वी को। रूसी जनता का समूह रोटी दो एक नारा था, उसके आंदोलन पर सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो जार ने उन पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिनसे हजारों की मौत हो गई, इसलिए खूनी रविवार कहते हैं। देखिए यहाँ जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है खूनी रविवार, आप इसे अपने फेयर या जहाँ कॉपी भी लिख रहे हैं वहाँ पे ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, अच्छा लगता है, ताकि ये एक स्पेशल वर्ड बन जाता है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको देख के समझ सके कि किसके बारे में लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन में इसका आंसर लिखिए पहले। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। सन 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप रोमनो वंश की 300 साल की राजाशाही का अंत हुआ और रूस की स्थापना हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर प्रश्न बोल रखा है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समाज के नीचे वाली श्रेणियाँ, जैसे कि किसान, मजदूर, मेहनतकश लोग, गरीब, दलित, जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवनी चलाते हैं, सर्वहारा वर्ग उसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सर्वहारा वर्ग यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, तो आप भी वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, अब आप ले सकते हो इसकी स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रखा है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। माने क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी हमसे पूछा है। चलिए इसका आंसर हम देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्रांति से पूर्व रूसी कृषियों की स्थिति एकदम दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और करों का मतलब होता है कर्जा। ठीक है, कर्जों की बोझ से दबे हुए थे। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए वहाँ के जैसे क्रांति से पहले कृषकों माने किसानों की स्थिति ऐसी थी, वहाँ पे वो छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। एक तो छोटा छोटा खेत था और उनके पास कोई ऐसा उपकरण या फिर कोई ऐसा गैजेट नहीं था जिससे वो खेती को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में
ट्रैक्टर की मदद से खेतों का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उस तरीके से वहाँ पे वैसा नहीं था, और पूंजी का भी अभाव था, और करों यानी कि कर्जे के बोझ से वो भी दबे हुए थे। ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन ही था, और आपको बस ये लास्ट काम करना है, बस शेयर कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए तो वो भी बोल दीजिएगा, वो भी मैं आपको करा दूंगा।